आप एक्सपोज हो रहे हैं, अपने ही लिखे हुए नोट के अंदर आप एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को बार बार गुमराह कर रही है, वो भी इन्होंने लिखा, इट मे बी नोटेड दैट ऑन माई डायरेक्शंस होम डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड स्पेशल प्रेफरेंसेस टू सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स इन रिक्रूटमेंट एज होम गार्ड्स. Consequently, in the latest selection of 1669 volunteers, 263 CDVs have been selected. एलजी साहब ने जब इनको निकाला था तो भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब ने इन सबको धोखा दिया था और कहा था हम आपको होमगार्ड की तरह ले लेंगे। होमगार्ड की तरह लेने की प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं, वो भी एलजी ने ही शुरू की थी। और इस प्रक्रिया के तहत हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के अंदर जो बस मार्शल है उनको होमगार्ड की तरह ले लेंगे। मगर आप कभी भी कोई पक्की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसके अंदर क्वालिफिकेशन होती है, एज क्राइटेरिया होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर 10-10 साल से बस मार्शल का काम कर रहे हैं, अब उनकी एज निकल गई, उनकी फिटनेस निकल गई, अब उनको आप कैसे लेंगे? उनके पास वो शैक्षिक योग्यता भी नहीं है। इसीलिए ये बात इनके ही नोट में एक्सपोज हो रही है कि इन्होंने 1669 भर्तियां निकाली, उसमें से मात्र 263 सिविल डिफेंस वॉलंटियर आ सके। अगर ये भर्तियां आपने बस मार्शलों के लिए निकाली होती तो 10,000 में से 1663 बस मार्शल आ जाते आपके यहां पे। 10,000 में से तो 1600 तो आ जाते, मगर 10,000 में से मात्र 263 लोगों को आपने लिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भी पक्की भर्ती निकालेंगे तो एक भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर का इस पक्की भर्ती के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता। इसलिए जो बार बार भारतीय जनता पार्टी इनको पक्का करने को लेके जो गुमराह कर रही है, वो भी एक बहुत बड़ा धोखा है। पक्के के नाम पे ये नए लोगों को लाना चाहेंगे। जो लोग बस मार्शल हैं वो तो वैसे ही देखते रह जाएंगे जैसे जो लोग गेस्ट टीचर थे, उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया पक्का होने के लिए, मगर जब पक्के होने की बारी आई तो वो गेस्ट टीचर पक्के नहीं हुए जो गेस्ट टीचर बने हुए थे। नए लोगों की रिक्रूटमेंट हो गई और जो गेस्ट टीचर थे वो सब एक एक करके निकाले गए। ठीक उसी तरीके का षड्यंत्र जो है यहाँ पे बस मार्शल्स के साथ भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। और ये जो एलजी साहब का जो नोट है, उससे खुद एलजी साहब ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके षड्यंत्र को एक्सपोज कर दिया।